तो जय हिंद, आप सबों का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल आशा गुरुकुल्स में। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे आज वैद्युत धारिता के सारे एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? वैद्युत धारिता की मात्रक क्या होता है? आपको पता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V, और Q का यूनिट हो जाता है कूलम और वोल्ट का यूनिट हो जाता है वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट हो जाता है। तो जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? कूलम पर वोल्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस वृत्त की धारिता क्या होगी जिसकी त्रिज्या r हो? उस वृत्त की यानी द कैपेसिटेंस ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज आर। तो हम लोग जानते हैं जिसका रेडियस आर हो और सर्किल या फिर स्फीयर, यहाँ पे सर्किल और स्फीयर दोनों का सेम हो जाता है। स्फीयर और सर्किल दोनों का जो है कैपेसिटेंस सेम हो जाता है, जिसका वैल्यू C बराबर 4πε0 इंटू आर के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक धात्विक गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हुज रेडियस इज 1 माइक्रोफैराड? यहाँ पे रेडियस दे दिया गया है, रेडियस बराबर है 1 माइक्रोफैराड। इसको माइक्रो हटाएंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। अब हमको निकालना है रेडियस, तो हम लोग जानते हैं C बराबर 4πε0 इंटू आर। कैपेसिटेंस का मान 4πε0 इंटू आर हो जाता है। यदि हम बात करें रेडियस की तो R बराबर C अपॉन 4πε0 इंटू आर। C का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है हम लोगों को 1 माइक्रोफैराड, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4πε0 का मान हो जाता है 9 इंटू 10⁻9, 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻9, जो यहाँ पे गुना होके 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। यानी इफ 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू मेक अ कैपिटल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ लार्ज ड्रॉप। इसमें क्या दिया गया, हम लोग n का वैल्यू दिया गया है 64 और कैपेसिटेंस दिया गया है स्मॉल ड्रॉप का 5 माइक्रोफैराड। तो हमको कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप निकालना है। तो हम लोग को पता है कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप बराबर होता है n⁻1/3 इंटू कैपिटल का कैपेसिटेंस। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 64⁻1/3 इंटू 5 × 10⁻⁻6। चूंकि आंसर यहाँ पे माइक्रोफैराड में है तो हम लोग माइक्रो को नहीं हटा के सोचे 5 लिख सकते हैं। अच्छा, 64⁻1/3 को लिख सकते हैं 4 का क्यू के पावर 1/3 × 5। क्यू से क्यू कट जाएगा, 4 × 5 बराबर 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है, दो आवेशित चालकों गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे गोले की कुल ऊर्जा, इससे क्या होगा? गोले की कुल, आपके सामने ऑप्शन ए है गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऑप्शन बी है कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या है, आवेशित चालक है जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्रा है। जब आवेश को सुचालक से तार से जोड़ा जाता है, जब तार से जोड़ा जाता है तो उसे आवेश का प्रवाह होगा, अतः केवल आवेश संरक्षण यहाँ पे होगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि दोनों का विभवांतर, कोई वस्तु A है और दूसरा वस्तु B है, दोनों के बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा जब उन दोनों का विभवांतर बराबर होगा। यानी पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B, यानी विभव दोनों का जब समान होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह उससे नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7वां प्रश्न आप सबके सामने है। 7वां प्रश्न है, 60 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁻8 कूलम का आवेश है। संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। हम लोग जानते हैं संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ Q²/C। यहाँ पे Q का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁸ का स्क्वायर
1/2 अपॉन सी का वैल्यू दिया गया है 60 माइक्रोफैराड, यानी 60 गुने 10⁻⁶। इसको सोल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, फिर इसको आगे हम लोग सोल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से टिक कर देंगे। तो इस सोल्व करना आप लोगों का काम है। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, इसको 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9 और इसको 20 तिहाई 60। ठीक है, और इसी तरह से काट के सोल्व करके जो भी आए आपका आंसर यही चारों में से हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को सही से आप लोग देख लेंगे, प्रश्न यही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। आपको बता दें कि समांतर संयोजन में जो है पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल जो है सेम होता है, और जो सेम होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है और जो डिफरेंट होता है उसको जोड़ा जाता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो डिफरेंट इसमें चार्ज हो जाएगा। हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। डिफरेंट क्या होता है, चार्ज, और सेम क्या होता है, पोटेंशियल। जो डिफरेंट होता है उसको जोड़ा जाता है, ये डिफरेंट होता है इसको जोड़ा जाता है, तो Q बराबर हो जाएगा CV। ठीक है, अच्छा जो सेम है क्या है, सेम पोटेंशियल है, तो सी भी बराबर क्या हो जाता है, C1V प्लस C2V प्लस C3V, इसी तरह से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें विभवांतर जो है वो समान रहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी। यह CBSE 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2018 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी इसको पूछा जा चुका है। तो देखिए प्रश्न क्या है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। CS का मान क्या है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी। n का वैल्यू यहाँ पे 3 दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं CS बराबर क्या होता है, C अपॉन N होता है। अच्छा, CP बराबर NC होता है। यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो CS अपॉन CP का वैल्यू जो होता है कर देंगे C अपॉन N इंटू NC। C से C कैंसिल हो जाएगा, यानी CS इज इक्वल टू होता है CP अपॉन N²। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है यहाँ पे तो तुल्य धारिता होगी, यानी कि CP निकालना है। ठीक है, CP निकालना है, CP बराबर CS इंटू N² हो जाएगा। CP बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CS इंटू N²। तो यहाँ पे CS का वैल्यू कितना दिया गया है, 6 इंटू N² माने 9 बराबर 9 छक 54 माइक्रोफैराड इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देखेंगे ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न हम लोगों का कह रहा है, समान धारिता के n संधारित्रों के पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का अनुपात। यहाँ पे देखिए तुल्य धारिता का अनुपात यही हम लोग निकाले हैं, CS अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन N² हो जाएगा। इसको CP को जब हम लोग यहाँ पे ले आएंगे CP तो 1 होगा, 1 अपॉन N² हो जाएगा सही आंसर। तो इसका D सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, C धारिता के दिख रहा होगा, C धारिता के संधारित्रों को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा होगी। अगर U है तो संचित ऊर्जा हाफ Q² अपॉन C हो जाएगा। अगर इसको आवेश देने पर संचित 2Q कर दिया जाए तो हाफ इंटू 4Q² अपॉन C हो जाएगा। 2Q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4Q² अपॉन C। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब हम इसको इस टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2Q² अपॉन C इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी 4U के बराबर हो जाएगा। 4 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना, U जो है इसके बराबर हो जाएगा 4 से गुना करने पे, तो ये 4U के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 3
तथा 2 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 4 माइक्रोफैराड का एक तीसरा चार्ज जुड़ा है, परिणामी धारिता क्या होगी। ये देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम लोग 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जो है, समांतर क्रम संयोजन में 1/3 प्लस 1/2 नहीं, ये श्रेणी क्रम में होता है, 3 2 5 हो जाएगा समांतर क्रम में, और उसके बाद श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े इनके श्रेणी क्रम में 4 माइक्रोफैराड का जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है 1/5 प्लस 1/4, इसका हो जाएगा एलसीएम 20/5 प्लस 4 बराबर 20/9 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो धारिता होगी। हम लोग जानते हैं यदि के परावैद्युतांक भर दिया जाता है तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू के, एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी हो जाता है। इसी एप्सिलॉन आर को के भी हम लोग कह सकते हैं, तो के गुना हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा लें ताकि आप तक आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रह जाए।